नमोस्तु आचार्य श्री। केसी जैन जबलपुर से अपनी शंका रख रहे हैं कि तीर्थंकरों का जन्म भारत की भूमि पर ही क्यों होता है, विदेश में क्यों नहीं। तीर्थंकर या महापुरुषों का जन्म आर्य खंड के आर्य क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि और यहाँ के जो लोग वह जीवन में जन्म से ही संस्कारित होते हैं और ऐसे जगह में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है जहाँ के लोग महापुण्यशाली होते हैं, जहाँ पर मांसाहारी हों, म्लेच्छ लोग हों, जहाँ के आचार विचार अच्छे न हों, वहाँ पर महापुरुष का जन्म कैसे हो सकता है। आप देखिए 5 म्लेच्छ खंड हैं, वहाँ भी तो जन्म नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर पाप ज़्यादा है, म्लेच्छ लोग हैं, आचार विचार वहाँ अच्छे नहीं हैं। तो जहाँ पर पुण्यशाली जीव हैं, जिनका कल्याण होना है, जिनको शीघ्रता से अपना कल्याण करना है, ऐसे कल्याणकारक तीर्थंकरों का जन्म भी वहीं पर होता है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, इस भारतवर्ष में जन्म लिया, जहाँ पर तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लेकर के हमें सद्ज्ञान दिया। आज उसी सद्ज्ञान के बल से हम लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, अहिंसा दया आदि धर्म को अंगीकार कर रहे हैं। आज देखिए विदेशों में कितने लोग मांसाहारी हैं, म्लेच्छ जैसे उनका जीवन है, लेकिन हमारे यहाँ पर कितना अच्छा जीवन लोगों का है। धर्म से ओतप्रोत हैं और शीघ्रता से समझ जाते हैं। वो बात अलग है कि अभी कलिकाल है, जिस कलिकाल में लोग जो हैं अधर्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, ये काल का प्रभाव है। तो इस प्रकार से तीर्थंकरों का जन्म जो है इस भारतवर्ष में ही होता है, क्योंकि पुण्यवान जीवों का अत्यंत पुण्य का उदय होने से ऐसे महापुरुषों का उनको सानिध्य मिलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुभाष रोकड़े जैन मालेगांव वासिम महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि समोसरण में तीर्थंकर भगवान के साथ जो मुनिराज होते हैं, क्या उनका कबलाहार होता है। तीर्थंकरों के समोसरण में रहने वाले जो मुनिराज हैं, वह मुनिराज अपने छठम सप्तम गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, जब तक समोसरण में रहते हैं किसी को भूख प्यास सताती नहीं है। लेकिन समोसरण से जब बाहर आते हैं या भगवान का समोसरण विहार कर जाता है और वो फिर अपने आहार आदि के लिए उठते हैं, तो मुनिराज जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और जब तक छठम सप्तम गुण स्थानवर्ती हैं, तो अपने उस अवस्था के काल में वह आहार आदि को उठते हैं और कबला आहार करते हैं। सिर्फ तीर्थंकर ही एक ऐसे होते हैं, अरहंत एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ कबला आहार नहीं होता है। जो 8वां 9वें 10वें गुण स्थान में जो यत्न कर रहे जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज जो हैं वो ध्यान अवस्था होती है। उस ध्यान अवस्था में कोई आहार नहीं होता है। जब वो 6वें 7वें गुण स्थान में होते हैं तो 6ठे गुण स्थान में उनकी प्रमाद की वह अवस्था पाई जाती है और उस अवस्था काल में वह आहार आदि को उठते हैं और कबला आहार आदि आहार करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पुष्पा जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं कि अनंत चतुष्टय अरहंत के तो होते हैं, क्या सिद्धों के भी होते हैं। अनंत चतुष्टय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर जो अरहंत अवस्था में आत्मा में प्रकट होते हैं, वही सिद्ध अवस्था में भी रहते हैं। इसलिए अनंत चतुष्टय कॉमन है अरहंतों में और सिद्धों में। ये हमारे आत्मा के गुणों की विकास जो चरम सीमा है, वह प्रकट अरहंत अवस्था में जो है वह सिद्ध अवस्था में भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिद्धों के अनंत चतुष्टय में कोई और विशेषता आती होगी, उसमें ज्ञान में और अनंतता आती होगी, ऐसा नहीं है। अरहंत तो सिद्ध में मात्र 4
जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हुए हैं। अरहंत अवस्था में इतना ही अंतर है, जो अव्ययवाद, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघु, ये जो गुण हैं यही तो प्रकट नहीं हुए। बाकी जो अनंत चतुष्टय वाले जो गुण हैं वही गुण सिद्ध अवस्था में नियम से ही होते हैं। कोई गुणों की हानि नहीं हो जाती है या और कोई गुणों की वृद्धि नहीं हो जाती है इसी में। तो इस प्रकार से ये चतुष्टय अरहंत सिद्ध में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री भवरलाल तिनसुकिया असम से अपनी शंका रख रहे हैं कि वर्षा काल चल रहा है, जगह जगह पानी गिर रहा है, जीव जंतु बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, क्या इस समय मंदिर तोड़वाना, खुदवाना, बनवाना उचित है क्या? वर्षा योग, यह वर्षा योग हमारी समाज के लिए और हमारे साधु संतों के लिए एक साधना के उद्देश्य, आत्म साधना के उद्देश्य आते हैं। क्योंकि इस समय साधुगण और व्रतिगण एक स्थान पर अपना समय बिताते हैं। शास्त्रों में तो लिखा है कि श्रावक भी चातुर्मास में यदवा तदवा कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि इतने जीवों की उत्पत्ति होती है। आप अपने आसपास के स्थान पर देखिए, मिट्टी में देखिए कितने जीव पैदा हो जाते हैं। आप गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे जीव भी आपको चलते फिरते दिखाई देंगे और बड़े जीव तो बहुत होते हैं। ऐसे समय में हम अपने लेखन में, स्वाध्याय में, जाप में, ध्यान में आदि समय करें। यहाँ वहाँ घूमे फिरे नहीं, ऐसा उपदेश आगम में प्राप्त है। और ऐसे समय में यदि हम धार्मिक क्रिया करें और ऐसी धार्मिक क्रियाएं करें जिसमें बहुत हिंसा हो, बहुत पाप हो, तो वो नहीं करना चाहिए। अन्य समय में भी इसका काम किया जा सकता है। अब इतने वर्षा काल में यदि हम मिट्टी को खोदते हैं और उसमें सर्प भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीव भी हो सकते हैं, 2-4 इंद्रिय जीव भी हो सकते हैं, और वो सारे के सारे जीव जो हैं वो मारे जाएंगे। बना बनाया जो मंदिर है उसको तोड़वा करके पुनः नया मंदिर बनवाना, आजकल तो ये प्रथा सी चल गई है। जहाँ जाओ अपने नाम से मंदिर बनवाओ। भाई उसी मंदिर में कुछ हो सकता है तो करवाओ। प्राचीन मंदिरों को जो 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल पुराने मंदिर हो गए हैं, उन मंदिरों में अपनी प्राचीनता तो बना के रखिए। अभी मंदिर कैसे बन रहे हैं? 4 इंच की दीवार के तो मंदिर बन रहे हैं। 4 इंच की ईंट लगा दी, सीमेंट लगा दिया, सरिया लगा दिया, और ये आपके मकान जैसे मंदिर हो गए हैं। सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग अच्छी कर दी, पत्थर अच्छे लगवा दिए बस, लेकिन इसकी कोई प्राचीनता नहीं है। पहले के मंदिर बड़े बड़े दीवार और उसमें मेहराव, चूने की चिनाई, लोहे का उपयोग नहीं, इन सब से हमारा पुरातत्व जीवित रहता है, प्राचीनता जीवित रहती है। आपका जैनिज्म की संस्कृति जो है वो कायम रहती है। लेकिन आजकल ज़बरदस्ती या प्रेरणा देते हैं, समाज स्वयं तैयार हो जाती है। यह कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समाज को इससे बचना चाहिए। और वर्षा काल में तो कम से कम खुदवाना, बनवाना, मंदिर तोड़वाना, ये सब महापाप के कार्य हैं। यद्यपि कार्य आप अच्छे भाव से करना चाह रहे हैं, यद्यपि आप बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वर्षा काल में कम से कम ऐसे काम से बचना चाहिए, क्योंकि महाजीवों की हिंसा हुआ करती है।